हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं मनीष शर्मा अपने एक्सेल डे 8 आप लोग के सामने लेकर हाजिर हूँ। इस डे 8 में हम लोग फॉर्मेट सेल की आज लास्ट डे क्लास है, तो हमारा फॉर्मेट सेल का कंप्लीट टॉपिक खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक आवश्यक बात दोस्तों, आज मैंने स्पेशली अपने चैनल में ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करके लिखा है। ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग लिखने का वर्ड बस इतना है कि दोस्तों, मैं कोई कंप्यूटर टीचर नहीं हूँ, ना मैं कोई इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ। मैं एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में और काफ़ी ज़्यादा मेरा ऑटोमोबाइल और टेलीकॉम का एक्सपीरियंस रहा है, और उस पे मेरे एक्सेल एक्सपर्टीज़ के कारण मुझे बहुत सारी जगह एडवांटेज मिला है। वही एक्सेल एक्सपर्टीज़, जो इतनी नॉलेज मेरे पास एक्सेल में है, जितनी भी, वो सारी की सारी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं ऑलरेडी से अपने कंपनी में काफ़ी लोगों को कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दे चुका हूँ। मतलब काफ़ी करीबन 200 एम्प्लॉयज़ को मैं एक्सेल की ट्रेनिंग करीबन 3 महीने की ऑलरेडी से दे चुका हूँ। मैंने अपनी पास्ट कंपनीज में भी दिया था। तो वो जो मैं ट्रेनिंग देता हूँ, सब कुछ करता हूँ, उससे रिलेटेड मैंने ये वीडियोस बनाई है। इट डजंट मीन कि मैं आप लोगों को कोई बुकिश चीज़ें या इंस्टीट्यूट की रिलेटेड चीज़ें बता रहा हूँ। मैं आपको बहुत डीपली और बिल्कुल बेसिक से आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ। आप इसको इंटरेस्ट लेकर सिर्फ 10 to 20 मिनट्स आपको एक दिन में स्पेंड करना है या वीक में स्पेंड करना है, और इस वीडियोस को आपको देखना है। और आप लोगों को ये आपकी वर्किंग लाइफ में बहुत एडवांटेज देगा। आपके ग्रोथ में आपके साथ ये एक टाइप का वैल्यू एडिशन रहेगा, आपकी ग्रोथ भी बढ़ाएगा। जो लोग मोस्टली एक्सेल में काम करते हैं वो लोग तो ज़रूर देखें, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सेल में काम नहीं करते, वो जस्ट वन टाइम इस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि उनको ये बेनिफिट मिले कि कभी उनको कुछ यूज़ करना पड़ ही जाए तो वो उनको थॉट रहे कि ऐसा कुछ एक्सेल में होता है। तो फिर ज़रूरी नहीं है मेरी वीडियो देखना, वो आप गूगल पे जाके नॉर्मल सर्च भी करेंगे तब भी आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर हमें टूल्स के बारे में पता ही नहीं होगा तो हम कैसे देखेंगे? तो इस कारण दोस्तों, मैं आप लोगों से फिर से बोलूँगा कि वीडियोस को देखिए, समझिए। हो सकता है कि 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो में कुछ 1-2 मिनट का, 4 मिनट का टॉपिक हो जो आप लोग के लिए बिल्कुल नया हो, और वो आपके वर्किंग लाइफ में एक वैल्यू एडिशन दे सकता है और आपके काम को आसान बना सकता है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो है हमारा डेट में। जैसे मैंने यहाँ पर स्लाइड में दिया हुआ है, सेल प्रोटेक्ट और फॉर्मूला हाइट। चलिए मैं इसी से स्टार्ट करता हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर कुछ बेसिक रहेगा वो मैं आप लोगों को बताऊँ, ठीक है? तो मैं आपका स्टार्ट करता हूँ प्रोटेक्ट सेल और हाइट फॉर्मूला से। और उम्मीद करता हूँ जिन लोगों ने मेरी पहले के डे 1 से लेकर डे 7 तक की चीज़ें नहीं देखी हैं, जो मैंने टॉपिक्स कवर कर चुका हूँ, उन टॉपिक्स को अगर नहीं देखा है, ये सब टॉपिक्स कर चुका हूँ, तो उसको प्लीज़ उन लोग सब लोग जरूर देखें, तो आप लोग को बहुत एडवांटेज मिलेगा। आगे हम बढ़ते हैं अपने आज की क्लास की तरफ। ये देखिए, अब मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ कि हम लोग फॉर्मेट सेल में जाकर, जैसे हम लोग फॉर्मेट सेल में जाते हैं, फॉर्मेट सेल में कंट्रोल 1 से भी जा सकते हैं, यहाँ पर ग्रुप से भी। तो फॉर्मेट सेल में एक लास्ट के ये ऑप्शंस रहते हैं: नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन, ठीक है? तो ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये प्रोटेक्शन का क्या यूज होता है, ठीक है? जब भी आप कभी कोई भी नई वर्कबुक ओपन करते हैं, जैसे ये एक नई वर्कबुक है, तो बाय डिफॉल्ट जितने भी ये सेल्स होते हैं, या कोई एक नई शीट लेते हैं, जितने भी ये सेल होते हैं, इन सेल की एक डिफॉल्ट सेटिंग रहती है। वो डिफॉल्ट सेटिंग क्या रहती है? प्रोटेक्शन में, ये इधर प्रोटेक्शन में ये लॉक रहता है, और हिडन पे ऐसा टिक नहीं रहता है। तो अभी हम आपको क्या करेंगे, हम आपको ये बता रहा हूँ, हम बताएंगे कि ये लॉक कब करना है, कब नहीं करना, हिडन को कब करना है टिक यहाँ पर, कब नहीं करना, ठीक है? तो अभी मैं वापस अपनी उसी स्लाइड पे, स्क्रीन पर आता हूँ। ये देखिए, प्रोटेक्ट सेल और हाइड फॉर्मूला। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ कॉर्नर पे रखकर, कहाँ पर, जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। इस कॉर्नर पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरी पूरी की पूरी शीट सेलेक्ट हो जाती है, सारे कॉलम, सारे रोज, मतलब सारे सेल सेलेक्ट हो जाते हैं यहाँ कॉर्नर पे क्लिक करने से, ठीक है? तो जब मैं इस कॉर्नर पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा पूरा का पूरा शीट सेलेक्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल 1 प्रेस किया, या फॉर्मेट सेल पे जो मैंने ऑप्शन आपको बता के रखा है, तो जैसे ही हमने ये प्रेस किया तो ये विंडो खुल गई। अब मैंने यहाँ पर से ये लॉक पर से टिक अगर मैं हटा देता हूँ, ठीक है, बाय डिफॉल्ट सब पे टिक रहता है, अगर मैं हटा देता हूँ और ओके करता हूँ, तो ओके करने के बाद आपको क्या करना रहता है, मैं अभी
प्रोटेक्ट करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। व्यू पे जब आप इसमें रिव्यू में जाते हैं और प्रोटेक्ट शीट पे जाते हैं, प्रोटेक्ट शीट पे यहाँ पर आप पासवर्ड दे सकते हैं, लेकिन अभी मैं पासवर्ड नहीं दे रहा हूँ और ओके करता हूँ। ओके करने का जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ तो सिस्टम तो मुझे लिखने दे रहा है, कहीं पर रोक नहीं रहा। ये देखिए मैं कुछ भी टेक्स्ट लिख रहा हूँ, सिस्टम मुझे लिखने दे रहा है। क्यों लिखने दे रहा है? जो कि आपने, मनीष शर्मा ने अभी आपको बताते समय ये जो सेटिंग थी कंट्रोल 1 दबाकर, यहाँ से मैंने ये टिक वाला ऑप्शन हटा दिया। एक बार मैं इसको अनप्रोटेक्ट कर दूं और वापस जाऊं इधर, और यहाँ पर जाके ये मैंने टिक हटा दिया। लेकिन अगर मैं ये टिक लगा के रख देता हूँ तो क्या होगा? जैसे मैंने ये टिक लगाया और ओके किया, और फिर मैंने यहाँ पर जाकर, मतलब आपको वो टिक लगाना है फॉर्मेट सेल में जाकर लॉक पर, और फिर प्रोटेक्ट शीट पे जाना है। और प्रोटेक्ट शीट में जाने के बाद आपको यहाँ पर जाकर इसको ओके कर देना है। अगर आप पासवर्ड डालना चाहते हैं तो पासवर्ड भी डाल सकते हैं, विदाउट पासवर्ड भी आप इसको लॉक कर सकते हैं। तो अभी आपको बताने के लिए मैंने विदाउट पासवर्ड किया हुआ। अब जैसे मैं कुछ भी लिखूंगा तो ये देखिए, द सेल और कैरेक्टर यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन ए प्रोटेक्टेड शीट। ये आपको चेंज कहीं पर भी कुछ भी नहीं करने देगा। तो इस तरह से आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि एक मेथड तो हो गया फुल शीट प्रोटेक्ट करने का, अब मुझे वापस अनप्रोटेक्ट करना है, तभी मैं कुछ लिख सकता हूँ। ये देखिए अब मैं लिखने पा रहा हूँ, ठीक है ना। एक मेथड तो ये हो गया फुल शीट प्रोटेक्ट करने का। दूसरा मेथड क्या है कि आपको ये ऐसे पूरा सेलेक्ट करना है। एक बार ये, मतलब जैसे ये लॉक सेल है ना, अब मैंने क्या किया, मैंने इतने एरिया को सेलेक्ट कर लिया, इतने एरिया को, और इतने एरिया में से ये टिक हटा दिया और ओके करा। तो जितना एरिया, मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ जरा आपको दिखाने के लिए कितना एरिया है। इसको बोल्ड मतलब बॉर्डर दे देता हूँ, ये एरिया, ठीक है। अब जाऊंगा मैं, जाकर कुछ नहीं करूंगा, मैं सीधे जाऊंगा रिव्यू में जाकर प्रोटेक्ट शीट करूंगा और ओके करूंगा। तो अब मुझे ये बाहर कहीं पर भी लिखने नहीं देगा। ये जो ब्रैकेट मैंने अभी आपके सामने बनाया है ना, जितने एरिया को सेलेक्ट किया था, लेकिन जब मैं अंदर लिखना चाहूंगा ना, ये मुझे अंदर लिखने देगा, लेकिन इसके बाहर वो मुझे कहीं पर भी नहीं लिखने देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिन सेलों, फॉर्मेट सेल में जिन सेलों को सेलेक्ट करके, जिन सेल्स को सेलेक्ट करके हम ये टिक हटा देंगे, उन पर हम प्रोटेक्ट में भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमारी पूरी शीट सेलेक्टेड है और ये लॉक्ड पे टिक है तो हम कहीं नहीं लिख सकते। तो इस तरह से हम पार्शियली सेल्स को लॉक कर सकते हैं और फुली भी लॉक कर सकते हैं। अब सेम चीज है हिडन के लिए, फॉर्मूला हिडन के लिए। देखिए मैंने आपके सामने यहाँ पर मैं एक वो लिखा हुआ है, नंबर्स लिखे हुए, ठीक है, ये नंबर्स। अब इस नंबर में मैं कहीं पर भी क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर फॉर्मूला बार में 60 70 दिखता है, लेकिन यहाँ क्लिक करता हूँ तो मुझे क्या दिखता है, यहाँ क्लिक करने से मुझे क्या दिखता है, फॉर्मूला दिखता है, राइट। फॉर्मूला बार में मुझे फॉर्मूला दिखता है कि सम का फॉर्मूला लगा हुआ, तो मुझे पता चल जाता है कि यहाँ इस फॉर्मूले से ये वैल्यू आई। कभी कभार हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हम अपनी फाइल किसी को भेजें और उसको हम ये ना बताएं कि इधर हमने क्या फॉर्मूला लगाया, ऐसी कभी रिक्वायरमेंट होती है, हम अपना फॉर्मूला नहीं बताना चाहते उसको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और हिडन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हमने हिडन पे क्लिक करके ओके किया, ठीक है, तो और इसको प्रोटेक्ट कर दिया एक बार शीट को, तो अब कभी कोई यहाँ पर कर्सर रखेगा तो देखिए, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले टूल दिखाया था कि लोगों को दिखने लग जाता है, वहां पर देखिए अब कोई फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा, ठीक है। मेरा कर्सर वहीं पर है लेकिन फॉर्मूला कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो ये कैसे संभव हो पाया, मैंने क्या करा वापस बता देता हूँ। मैंने अपना कर्सर अनप्रोटेक्ट कर दिया है तो दिखने लगा है, ठीक है ना। अनप्रोटेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पर गया, मैंने इस हिडन पे टिक लगा दिया था, इस कारण मेरा फॉर्मूला नहीं दिखा। अगर ये हिडन पे टिक नहीं रहेगा और मैं शीट को प्रोटेक्ट करूंगा, ये मैंने आपके सामने प्रोटेक्ट किया वापस, तो मेरा फॉर्मूला जरूर दिखता रहेगा, लेकिन मैं कुछ चेंज नहीं कर पाऊंगा। ये मैं कुछ चेंज नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों ये था आज के टॉपिक का मेन, प्रोटेक्ट और हाइड फॉर्मूला। लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ है, मैं अब जो छोटा सा 5 मिनट का टॉपिक और है आज ही के डे 8 का, तो फॉर्मेट सेल हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। वो है, मुझे आपको फॉर्मेट सेल में ये फ़ॉन्ट, स्ट्राइक थ्रू आउट, सुपरस्क्रिप्ट्स और सब्सक्रिप्ट्स के बारे में बताना है, और थोड़ा बहुत बॉर्डर के बारे में बताना है। तो हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा अभी तक का, मतलब फॉर्मेट सेल का। फिर हम लोग कल पढ़ेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में, ठीक है।
तो 5 मिनट। हाँ दोस्त, हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं ये फ़ॉन्ट और फिर उसके बाद ये बॉर्डर से रिलेटेड। फिल इतना कुछ नहीं है, सिर्फ कलर इफेक्ट्स है, ठीक है ना। और प्रोटेक्शन हम लोग अभी कंप्लीट कर ही चुके हैं। तो फ़ॉन्ट के लिए मैंने ऑलरेडी से पहले से सैंपल कुछ बना के रखा है। ये होता है फ़ॉन्ट, मतलब फ़ॉन्ट आपको समझा देता हूँ वर्डिंग से क्या है। हमारे कंप्यूटर में बहुत प्रकार के फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं, जैसे ये सब आपको दिख रहे हैं अलग अलग स्टाइल। मतलब अगर आप कोई भी चीज़ को लिखेंगे, कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे, तो उसका फ़ॉन्ट का फेस कैसा होना चाहिए, वो दिखना कैसा चाहिए, वो आप यहाँ से जाके सेटिंग कर सकते हैं। और अंदर जो ऑप्शन है, अंदर में जाकर आप यहाँ से वो सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सेटिंग कैसे की जाती है, अभी एरियल जैसे ये फ़ॉन्ट है, तो मैंने यहाँ पर आपके सामने स्टाइल ऐसा दिख रहा है। कैलिब्री है, मैं इसको कैलिब्री में चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर अगर मुझे लिस्ट में नहीं दिख रहा है तो मैं टाइप कर लूँगा CAL। जैसे मैंने ये टाइप किया, ये यहाँ पर आ गया कैलिब्री, और ये स्टाइल हो गया, देखिए कैलिब्री। कैलिब्री और इसके स्टाइल में थोड़ा सा अंतर आ रहा है, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको कैसे अंतर आ रहा है। ये देखिए, फ़ॉन्ट स्टाइल एरियल था, ये कैलिब्री है। उसके बाद टाइम्स न्यू रोमन में मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसे दिख रहा है, फिर तीनों के बारे में आपको दिखाता हूँ। टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है ना। अब आप ये देखिए, अब इसमें अगर आप स्टाइल देखेंगे, ये थोड़ा सा फ़ॉन्ट स्टाइल ये हल्का सा बोल्ड जैसा डार्क में दिख रहा है, ठीक है। नीचे अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा हाइट में थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, और इसकी स्टाइल थोड़ी सी डिफरेंट है। और ख़ास तौर से आज की डेट में, पहले एरियल फ़ॉन्ट बहुत चलता था, और गवर्नमेंट सेक्टर में अभी भी यही फ़ॉन्ट ज़्यादा काम में यूज़ में आता है। गवर्नमेंट सेक्टर्स में उनके जितने भी आपके ऑफिशियल पेपर्स होते हैं, उनमें मैंने देखा है और मोस्टली कहा भी जाता है कि आप एरियल फ़ॉन्ट का ही यूज़ करें, जो कि इनका स्पेस, एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर का स्पेस बिल्कुल प्रॉपर रहता है, और प्रिंट आउट में हर चीज़ लिखी हुई बिल्कुल प्रॉपर आती है। तो ये फ़ॉन्ट आज भी यूज़ किया जाता है मोस्टली, जहाँ पर प्रिंट आउट निकालने का काम बहुत ज़्यादा हो, तो ऑफिशियल मतलब गवर्नमेंट ऑफिसेस में ये चीज़ें बहुत रहती है। और कैलिब्री ये एक टाइप का ना नया कॉर्पोरेट फ़ॉन्ट मतलब इसको मान लिया गया है, और है भी ये। तो आज की डेट में जब भी आप कोई आउटलुक में मेल करते हैं, या कुछ अपना वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में कभी भी कोई फाइल्स बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, तो ये फ़ॉन्ट फेस आजकल ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। टाइम्स न्यू रोमन का फ़ॉन्ट स्टाइल थोड़ा सा ऐसा है, ये प्रिंट आउट में कभी कभार उतना सही नहीं दिख रहा होता, तो इस कारण इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन बहुत मतलब रेगुलर यूज़ में इस फ़ॉन्ट को भी यूज़ किया जाता था। आज से 6-7 साल पहले भी बहुत इस फ़ॉन्ट का यूज़ था, एरियल का और टाइम्स न्यू रोमन का। इसमें देखेंगे आप, इसकी जो स्टाइल है ना, इसमें F और इसमें F जो लिखा हुआ है फ़ॉन्ट का, वो थोड़ा सा ना सभी कॉर्नर्स उसके बंद है। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, कॉर्नर्स में बिल्कुल थोड़ा सा वो लाइंस डली हुई है, तो थोड़ा सा इसका स्टाइल अलग है। तो ये सिंपल फ़ॉन्ट फेस है। ये इतना डिटेल में सिर्फ ये न्यू बिगनर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी सब आप लोग जो लोग एक्सेल में काम करते हैं, डेली यूज टू है, उन लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन इसके बारे में नहीं जानते होंगे। ये विडिंग्स 2 जो है, ये विडिंग्स 2 का बड़ा इंटरेस्टिंग यूज है, जस्ट अभी आपको बताता हूँ। विडिंग्स 2 को अगर मैं यहाँ पर जाके यूज करूँ, अब आप ये देखिए कि कभी किसी ने यूज ऐसे नहीं किया होगा, मतलब अलग अलग स्टाइल के लिए यूज होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये कैसे है। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो देखिए ये तो जो मैंने लिखा था वो तो पूरा अलग, कोई कैरेक्टर आ गए, नंबर आ गए, कुछ भी आ गया, मतलब ये कोई तो पढ़ने वाली बात ही नहीं है। तो विडिंग्स 2 का यूज इस कारण नहीं किया जाता। विडिंग्स 2 का यूज स्पेशली कोई सिंबल्स अगर अपन को देने हो एक्सेल में काम करते समय, या कुछ भी वैसा करना हो, तो उसके लिए विडिंग्स 2 का यूज किया जाता है। अब कैसे करते हैं विडिंग्स 2 का यूज, एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे मल्टीपल तरीके आप खुद खोज सकते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक पहले से रेडी रखा है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैं स्टेटस में मैं जो मुझे समझ में आ गया, या जो मोस्टली यूज में फ़ॉन्ट हैं, उनके सामने मैं राइट का सिंबल पेस्ट करूंगा, और जो मोस्टली यूज्ड फ़ॉन्ट नहीं है काम करने के लिए, उनके सामने मैं क्रॉस का करूंगा, ठीक है। तो इसी चीज को मैं सबसे पहले एक नॉर्मल सा बॉर्डर दे देता हूँ आपको दिखाने के लिए, और यहाँ कर्सर रखता हूँ। यहाँ कर्सर रखने के बाद ना मैंने क्या किया, मैंने कैपिटल में P लिखा, और नीचे यहाँ जाके भी मैंने P लिख दिया, और यहाँ भी P लिख दिया, लेकिन सबसे लास्ट वाले में यहाँ पर मैंने O लिखा, ठीक है। अब ये P O लिखने का क्या हुआ, इससे तो कोई डिजाइन तो बन नहीं रहा।
लेकिन जैसे ही मैं इसको कंट्रोल 1 दबाता हूँ, चाहे कंट्रोल 1 दबाएं, चाहे आप यहाँ से जाके वीडिंग्स 2 सेलेक्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पर मैं आप गए, यहाँ पर कहाँ गया, वीडिंग्स 2 ये रहा। तो जैसे आपने देखिए, जो आपने P लिखा था वो एक राइट टिक में बदल गया, और जो आपने O लिखा था वो एक क्रॉस में बदल गया। अब आप इसका फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। इन 3 टिक्स को आप एक कलर दे सकते हैं, ग्रीन कलर दे दिया आपने, ठीक है। इसको बोल्ड कर दीजिए, और इसको लास्ट वाले को आपने रेड कलर दे दिया। तो सिंपल सा है। अगर अब आपको कहीं पर और क्रॉस करना है सपोज, तो आप वहां O लिख दीजिए, वो अपने आप उसी सेटिंग में आ जाएगा, बस इसका कलर चेंज करना है। और मैंने आपको जैसे आपको बताया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो उस समय मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे ही आप यहाँ पर में O लिखोगे वो अपने आप रेड कैसे हो जाएगा। अभी नहीं हो रहा ना, अभी करना पड़ रहा है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप वीडिंग्स 2 का कोई स्पेशल सिंबल्स के लिए यूज करके देख सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना होगा, तो इसको एक्सप्लोर जरूर करिएगा, ठीक। तो ये एक एग्जांपल था जो मैं आपको फॉन्ट स्टाइल के बारे में बताना चाहता हूँ। अब हम करते हैं टेक्स्ट इफेक्ट की बात, जिसमें हम लोग सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और इसके बारे में पढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ यहाँ पर, मैं ये आपको दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं है। अगर आज भी अगर आप कभी कोई मतलब जैसे कोर्ट जाते हैं या कहीं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे जाते हैं, कोई स्टैम्प पेपर पे कुछ आप लिखवाते हैं, और अगर आपने वहां पर कुछ लिखवाया है पहले से, और कोई उसको ऑफिशियल अधिकारी मतलब गवर्नमेंट अधिकारी ये बोलता है कि नहीं, इस लाइन को चेंज करके लेकर आइए और इसकी जगह ये लाइन लिख कर आइए, तो उस जगह एक रूल हो जाता है कि आपको वो पुराना लिखा हुआ जो लाइन थी, एक पैराग्राफ था, वो भी आपको दिखाना पड़ेगा, उसके कंपैरिजन में आपने क्या चेंज किया वो भी दिखाना पड़ेगा। तो आप क्या करते हो, आप उस टेक्स्ट को, जैसे मैं इधर दिखाता हूँ करके, आप क्या करते हो, जो आपने पहले से लिखा है उसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पर जाके स्ट्रिक थ्रू आउट कर देते हो, तो वो हम पढ़ भी पा रहे हैं, और हमें पता भी चल गया कि प्रिंट आउट में जब हम लेंगे तो वो लाइन का कोई मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है, वो पुरानी लाइन थी जो अब हमने हटा दी है, और उसके रिप्लेस करके हमने नई लाइन लिख दी है, लेकिन वो सामने दिख रही। तो ये एक रिक्वायरमेंट होता है। इससे ज़्यादा स्टिक टू आउट का रिक्वायरमेंट मैं उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाया हूँ, लेकिन ये मैंने बहुत जगह ऐसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पर इस टाइप की चीज़ों को यूज करते हुए देखा है मैंने लोग। हाँ, सुपरस्क्रिप्ट सिर्फ इतना सा है कि जैसे ये 12th लिखा है, और 12th में आप चाहते हो कि आखिरी में जो ये TH लिखा है, सिर्फ इस TH को सेलेक्ट करिए, यहाँ से आप इस TH को सेलेक्ट करिए, और यहाँ पर जाकर आप इधर कर दीजिए स्ट्रिक थ्रू आउट। तो जैसे स्ट्रिक थ्रू आउट, स्टिक थ्रू आउट नहीं, सब ये सुपरस्क्रिप्ट। तो जैसे आप ये सुपरस्क्रिप्ट करते हो, तो ये 12th देखिए TH ऊपर आ गया, तो ये एक सिंपल सा है। और ऐसे ही H2O में अगर आप 2 को सेलेक्ट करते हो और इस पे जाकर आप ये कर देते हो सबस्क्रिप्ट, तो ये देखिए 2 नीचे चला गया। तो इस टाइप की चीज अगर आपको कुछ लिखनी हो एक्सेल में, तो सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट की मदद से आप ये चीज कर सकते हो। दैट्स इट, यही था। और नॉर्मली एक बॉर्डर से रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। तो बॉर्डर में सिर्फ इतना रहता है कि अगर आपको बॉर्डर्स के अलग अलग स्टाइल है, आपको क्या करना है, यहाँ पर बॉर्डर में जाना है, जो भी लाइन आपको यूज करनी है उस लाइन को आप सेलेक्ट करिए, फिर आपको यहाँ पर में वो लाइन का इम्पैक्ट देखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने ये बोल्ड लाइन सेलेक्ट करी, और फिर ये इम्पैक्ट यहाँ पर मैंने देखा कि ये आ गया है, और जैसे ही आपने इसको क्लिक किया तो ये बॉर्डर जहाँ पर भी आपने सेलेक्ट किया था वैसा बॉर्डर आ जाएगा। तो डिफरेंट स्टाइल्स के बॉर्डर है, आप बॉर्डर दे सकते हैं, और अपने डाटा को जितना खूबसूरत बनाना चाहें या जैसा भी करना चाहें आप कर सकते हैं। इन बॉर्डर्स का यूज़ हम लोग फॉर्म फिलिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, कोई फॉर्म बनाना हो तो उसके लिए भी यूज़ कर लेते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा। कोई डाउट आए तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। आज का मेरा सेशन कैसा लगा आपको, प्लीज़ वो बताइएगा, और मेरी इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि एक बार मेरी वीडियोस को ज़रूर देखिए। 100% है कि आपको आपकी वर्क लाइफ में अगर आप एक्सेल पे ज़्यादा काम करते हैं तो आपको ज़रूर सपोर्ट करेगी। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कंटिन्यू रहेगी, करीबन 3 महीने कंटिन्यू रहेगी, और 3 महीनों में आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे मेरे से। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। जय हिंद।